ये लीजिए। थैंक यू। भाई माफी चाहता हूँ प्रेमचंद, जमानत की रकम बहुत बड़ी थी और न कसम परवरदिगार की एक दिन भी हवालात में बंद न रहने देता। दरअसल मकान गिरवी रखने के कागजात बनाने में वक्त लग गया। भाई मुश्ताक, जो एहसान तुमने मुझ पर किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हम मारो गोली एहसान को, मगर एक कमबख्त ब्रह्मदत्त को जमानत के वक्त ही गायब होना था। मुझे क्या मालूम था कि मेरे जाते ही यहाँ कयामत टूट पड़ेगी। खबर मिलते ही मैं लौट आया यहाँ पर। वो कहाँ वो? हाँ ये देखो, हाई कोर्ट के जज के चेंबर से जमानत के कागजात लेकर आए। जिसका जमीर जिंदा है उसने जमानत दे दी है, जिसका जमीर मर चुका है उसकी जमानत से फायदा। ये मुझसे कह रहे हो तुम? हाँ तुमसे कह रहा हूँ। 3 दिन लगे तुम्हें श्रीनगर से यहाँ पहुँचने तक, फासला तो सिर्फ 1 दिन का था। हवाई जहाज और ट्रेनें कोई मेरी मर्जी से तो चलती नहीं है भले आदमी। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो जहाज जा चुका था। उसी रात मैंने टैक्सी ली, टैक्सी लेकर जम्मू गया, जम्मू से दिल्ली आया, दिल्ली से बम्बई पहुंचा हूँ। इतनी छोटी सी बात के लिए क्या तुम्हारा विश्वास मुझ पर से बिल्कुल उठ जाएगा? विश्वास? कैसा विश्वास? मुझसे छुपाकर लाइसेंस कोटे का माल तुमने ब्लैक मार्केट में बिकवा दिया और हथकड़ियां मुझको लगवा दी। अगर मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा था तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हारे रास्ते से खुद ही हट जाता। तुम दोस्ती के नाम पर कलम खो ब्रह्मदत्त। जो खोट तुम मुझ में निकाल रहे हो ना प्रेमचंद, वो खोट तुम्हारे दिमाग में है। मैं जितना समझता था उसे कहीं ज्यादा बेवकूफ निकले तुम। 3 रातें पुलिस लॉकअप में मैंने काटी है ब्रह्मदत्त, और ये तोहफा तुमने मुझे दिया है। मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा ब्रह्मदत्त। हराम खोर कभी तुमने फैक्ट्री का नमक खाकर फैक्ट्री के साथ नमक खराबी की है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारे से ये सब हो क्या रहा है? क्या हो रहा है ये सब? सर यही है वो अपराधी जिसने गद्दारी की है। इसी ने गोडाउन की चाबी चुराई और फैक्ट्री का माल ब्लैक मार्केट में बेच दिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बचा लीजिए साहब, मुझे बचा लीजिए साहब, मेरे से गलती हो गई। आंखों से ही मक्कारी झलक रही है। साहब चल 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 शाले शाले चल। शेखिया महाशय, जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो अपने आप ही पूरा हो गया। अब कोई जरूरत नहीं है, अपनी बेगुनाही का सबूत देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे से। मेरी एक बात ध्यान से सुन, अब मुझे हल्के से एक घुसा मार दे। हाथ आगे दौड़ा, मेरे जबड़े का कर दिया कबाड़ा। सुन, मेरे जाने के बाद ठीक 15 मिनट के बाद जैसे मैंने समझाया वैसे टेलीफोन कर देना। ओके। पिछले 25 वर्ष से हमारी कंपनी में कोई वाकया ऐसा नहीं हुआ इंद्रजीत। मार्केट में वी हैड अ क्लीन रिकॉर्ड। हमारी इज्जत थी, हमारी साख थी, वी हैड अ रेपुटेशन। फिर ये बददुआ दाग हमारे दामन पर लगा कैसे? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। सर आप तो जानते हैं जब से मैं जीएम बनकर आया हूँ कितने लोग मेरे खिलाफ हैं, क्योंकि मैं आपका दामाद हूँ। इसमें रिश्ते नाते का कोई सवाल पैदा नहीं होता। यू आर जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी और इस हैसियत से इस वाक़े की जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। मैं मानता हूँ सर, लेकिन छगन आपका पुराना वर्कर है। उसने इकरार किया कि गोदाम की चाबियां उसने चुराई। जुर्म उसने किया और आपके कहने के मुताबिक मैंने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। तो जुर्म के इतने दिनों बाद तुम्हारी नजर पड़ी चोर पर? एक आदमी का काम नहीं है इंद्रजीत, इसके पीछे बाकायदा कोई साजिश है। आप समझते हैं इस साजिश में मैं भी शामिल हूँ, तो फिर मैं इस पोजीशन के लायक नहीं हूँ। मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, पुलिस के हवाले कर दीजिए, सेंड मी टू जेल। अगर मेरी ईमानदारी और वफादारी का यही नाम है तो मुझे मंजूर है ये सजा। हेलो, मैं छगन बोल रहा हूँ। छगन, हाँ। सर मेरी बात खामोशी से सुनिए। ये सब जो आपके सामने हो रहा है ये ब्रह्मदत्त और उसके दामाद का मिला-जुला ड्रामा है। मेरी भगत है आपके खिलाफ। मुझे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया, बल्कि कुछ रुपए देकर मुझे शहर से बाहर भेज दिया गया। आप नेक आदमी हैं, मैंने आपका नमक खाया इसलिए फोन किया। अब रखता हूँ। गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। छगन के पास तो पिस्तौल निकली, बड़ा मुंह छोटी बाशर का, उसने अपनी लंबी सी डाली मेरी छोटी सी कनपट्टी पे रख दी, और जब मैंने हैंड अप किया तो उसे डबक डबक 8-10 पेट में और 2 मुंह पे रख दिए, और तुम वहां सरकार अब पुलिस को टेलीफोन करा जल्दी। क्या बकते हो? क्या तुम गाड़ी में अकेले थे? बंद करो ये नाटक ब्रह्मदत्त, बहुत हो गया। हाँ नाटक। टेलीफोन पर छगन ने तुम दोनों की मिली भगत का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है।
ये क्या छगन का ये टेलीफोन था? छगन का टेलीफोन था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। छगन को भी तुम्हारी आंखों के सामने मैंने पुलिस स्टेशन भेजा है। छगन तो पुलिस स्टेशन गया ही नहीं था, वो तो बीच रास्ते में फरार हो गया था, क्योंकि उसे फरार होने की कीमत दी गई थी, उसे फरार होने का मौका दिया गया झूठ था। है। अच्छा, बकवास है, बता रहे हैं। इंद्रजीत, तुम चुप क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हारी और मेरी साजिश है? शक है? उससे क्या पूछते हो ब्रह्मदत्त, मुझसे पूछो। दौलत के हवस के लिए तुम दोनों के नाटक का आखिरी सीन नहीं है। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए ब्रह्मदत्त कि तुम अपनी चाल में कामयाब हो गए। अगर एक और लफ्ज भी मैंने तुम्हारे मुंह से सुना तो भगवान की कसम मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। गला तो तुम कब का दबा चुके हो ब्रह्मदत्त, दोस्ती का गला, और उसी दोस्ती के साथ आज से तुम्हारी और मेरी पार्टनरशिप भी खत्म, खत्म। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूँ ब्रह्मदत्त। प्रेमचंद प्लीज गुस्सा थूक दे यार, गुस्सा थूक दे। भूल गए हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मुझे अपनी सुजाता की कसम है, मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ मैं निर्दोष हूँ। ये किसी कमीने की गहरी साजिश है जो एक दिन खुल के रहेगी। लेकिन इतनी सी बात के लिए यार जिंदगी भर की दोस्ती का बंधन मत तोड़। प्लीज प्रेम, प्लीज प्लीज प्रेम। वो बंधन टूट गया ब्रह्मदत्त। अंकल, तीनों दोस्तों का परिवार इस तरह टूटकर क्यों बिखर गया? किसका कसूर है ये? कसूर कसूर किस्मत का है बेटी। नजर लग गई जमाने की। जिंदगी कितनी कम है मोहब्बत के लिए, फिर नफरत के लिए वक्त कहाँ से मिल जाता है, ये बात लोगों की समझ में क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती। मगर मैं तो अंकल आपसे भीख मांगने आई थी। भीख? तू मेरी बेटी की तरह है। सलीमा से शादी हो गई होती तो तुम्हारे बराबर की बेटी होती मेरी। और सुन, बाप बेटी को भीख नहीं देते, तोहफे में अपनी जान देते हैं। बता बता क्या चाहिए तुझे? आप तीनों की मुस्कुराहटें, आप तीनों की खुशियाँ और आप तीनों की दोस्ती, बस यही भीख मांगने आई हूँ आपसे। बेकार, कितनी कोशिशें की मगर दोनों बजद। कम वक्तों को एक जगह इकट्ठा करना भी नामुमकिन है। नहीं अंकल, मुमकिन है। वो कैसे? कभी कभी झूठ की धार सच की तलवार से भी ज्यादा तेज हो सकती है। झूठ? कौन सा झूठ? बुरा न मानिएगा अंकल, भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाए तो क्या फिर भी वो दोनों दोस्त अपने तीसरे दोस्त के लिए इकट्ठा नहीं होंगे? शायद होंगे, मगर उससे क्या होगा? अंकल कहते हैं अगर दुश्मनों को भी गुफा में बंद कर दिया जाए तो दोनों दोस्त बनकर निकलते हैं। फिर वो दोनों तो दोस्त हैं। अगर दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो कब तक दुश्मनी निभाएंगे? सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और दोनों दोस्त फिर गले लग जाएंगे। शाबाश, तुमने तो अंधेरे में रोशनी दिखा दी। या खुदा, मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए कि मेरे दोनों दोस्त एक साथ मेरे सामने मौजूद हो, चाहे वो मेरी लाश पर ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरी लाश पर ही क्यों ना हो। हेलो, क्या बक रहे हो तुम? मुश्ताक अली को गोली लग गई? जी हाँ, एक कैदी फरार हो रहा था, जेलर साहब ने उसका पीछा किया, उसमें फायरिंग हुई। कैदी तो खैर पकड़ा गया, जेलर साहब भाग गए। क्या मतलब? मेरा मतलब जेलर साहब घायल हो गए, उनकी जान खतरे में है। अबे गधे, क्या कि मेरी चंद सांसें बाकी है। जी हाँ, मेरी चंद सांसें बाकी है। मेरा मतलब जेलर साहब की चंद सांसें बाकी है। मगर ये हादसा हुआ कहाँ है और मुश्ताक अली कहाँ है? सर, ये हादसा हुआ कहाँ है? आपका मरने वाला बॉडी किधर है? अरे बोल, स्टील फैक्ट्री के पास मेरी बॉडी रखी हुई है, बोल। जी हाँ, जी हाँ। सर, ये हादसा स्टील फैक्ट्री के पास हुआ है। जेलर साहब के जख्मी शरीर को उठाकर फैक्ट्री के ऑफिस में रखा गया है। मैं अभी आता हूँ। प्लीज। मुश्ताक कहाँ है? सर अंदर हॉल में। अंदर? जी। हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। अरे मैंने सुना कि फैक्ट्री के बाहर कोई हादसा हुआ और तुम बुरी तरह घायल हो गए। घायल वायल नहीं हुआ, सर फिरे दोस्तों ने छुरियां चलाई हैं दिल पर। सर फिरे दोस्तों ने, मरा नहीं हूँ, देख रहे हो, लेकिन बचने की उम्मीद बिल्कुल कम है। अरे वो सलीमा तो चलेगी दामन झटक कर, लेकिन अगर तुम लोग भी चले गए तो मेरे नासों को कौन पहुंचेगा? कमबख्तों, जवाब दो। रंजिश तुम दोनों की, और सारी जान मेरी निकी चली जा रही है। रातों की नींद हराम हो गई है। एक नवाला भी मुंह में गया हो तो नाउज़ बिल्लाह समझो, समझो सूअर का गोश्त खाया हो। अकेला हो गया हो, एकदम अकेला। और एक बात और ध्यान में रखो, अगर मुझे कुछ हो गया तो रब्बुल जब्बार की कसम 1000 साल तक जहन्नम की आग में जलोगे तुम दोनों के दोनों। तुम
साले प्रेमचंद, तुम अपने नाम की तो शर्म रखो। हाँ? तुम्हारा नाम तो प्रेमचंद नहीं, घृणा प्रसाद या नफरत सिंह होना चाहिए था। अभी भी सारा मांस के आटे की तरह अकड़ कर बैठा हुआ है। अरे देखो तो, और तुम श्रीमान ब्रह्मदत्त जी, तुम्हारी दौलत की लालच ने तुम्हारे जिगरी दोस्त का दिल तोड़ा है। उसे जोड़ना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा कर्तव्य है। और उसी दोस्ती के चक्कर में अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने तुम दोनों को झूठ बोलकर यहाँ बुलाया है, ताकि तुम दोनों का आपस में मनमुटाव हो जाए, मेल हो जाए। अब ये दरवाजा देख रहे हो ना, मैं इस दरवाजे से बाहर जा रहा हूँ। ये दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर नहीं खुलेगा। 100 साल तक नहीं खुलेगा जब तक तुम दोनों दोबारा अपनी दोस्ती का ऐलान न कर दो। अच्छा पंडित जी, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। खुदा बन्ने करीम, तेरी रहमत और कर्म की कोई इंतहा नहीं। अपनी शान करीमी से मेरे दोस्तों के दिलों की रंजिश को दूर कर, इनकी टूटी हुई दोस्ती को फिर से जोड़ दे मेरे अल्लाह। प्रेमचंद, तुम और मुश्ताक दोनों ही समझते हो कि दौलत के लालच ने मुझे दोस्ती में गद्दारी करने पर मजबूर किया। तुम लोगों का यह ख्याल एक नश्तर की तरह मेरे सीने में पैवस्त है, और ये फांस जो मेरे अंदर है, मैं इस फांस को निकाल देना चाहता हूं। इसके लिए ये मेरी एक छोटी सी भेंट है। ये क्या है? प्रेमचंद, मेरी बेटी तो ब्याही गई है, लेकिन तुम्हारी बेटी मोहनी, उसको भी मैंने अपनी ही औलाद की तरह समझा। खोल के देखोगे तो इन कागजों पर तुम्हें मेरे दस्तखत नजर आएंगे। वो दस्तखत मैंने इसलिए किए हैं कि जो कुछ तुम समझते हो कि मैं तुमसे हासिल करना चाहता हूं, वो और उससे कहीं ज्यादा लिख लो इन कागजों में। मैंने हमेशा इस बात पर यकीन रखा है प्रेम, कि इंसान की असली दौलत उसका सरमाया, उसकी मीरास, उसके दोस्त होते हैं। ये वो 4 कांधे होते हैं जिन पर कि वो अपना आखिरी सफर तय करता है। तुमसे मेरी एक ही मांग है कि जब मेरा वक्त आए और मैं यहां से जाऊं, तो दोस्ती के उस कांधे से तुम मुझे महरूम नहीं रखोगे। बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मदत्त, मैंने तुमने शक किया दोस्त, मुझे माफ कर दो। सच कहा तुमने, एक इंसान के पास उसकी असली दौलत एक दोस्त की दोस्ती और प्यार के सिवाय कुछ नहीं। हाँ दोस्त, गले मिलकर उस दोस्ती का ऐलान कर दें जिसका बाहर मुश्ताक बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अरे आना भाई, गोली किसने चलाई है? प्रेमचंद, ये तूने क्या किया? गोली का निशान। गोली की तरह हाथ क्या दिखाता है? मैंने तुमसे दोस्त की दोस्ती मांगी थी, उसकी मौत नहीं मांगी थी तुमसे ब्रह्मदत्त। ये तूने क्या किया ब्रह्मदत्त, ये तूने क्या किया? ये रिवॉल्वर किसका? ये पिस्तौल। ये रिवॉल्वर तो मेरा है, लेकिन यहाँ कैसे आया ये? मैं बताता हूँ ब्रह्मदत्त, तुम लाए हो इसे अपने दोस्त के खून का इरादा लेकर, ताकि अपने दोस्त की दौलत हासिल कर सको। तुमने अपने दोस्त पर गोली चलाई है, तुमने मेरे दोस्त पर गोली चलाई है ब्रह्मदत्त। क्यों चलाऊंगा मैं गोली अपने ही दोस्त पर? ये मेरा भी तो दोस्त है। तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ पहले से ही शक और शुबे का फतूर था। हम दोनों बढ़ रहे थे आगे, एक दूसरे से गले मिलने के लिए। क्यों चलाऊंगा मैं गोली इस पर? गलत है इसका इल्जाम, झूठ बोलता है। मुझे नहीं बोलता है ब्रह्मदत्त, लेकिन कानून आखिरी फैसला खुद करता है, और मैं ले जाऊंगा तुझे कानून के पास, ताकि तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सजा मिल सके। ये अदालत मुजरिम ब्रह्मदत्त को मकतूल प्रेमचंद के खून के इल्जाम में जेर दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत 12 साल कैद व मशक्कत की सजा देती है। याद रखना, तुम यहाँ एक कैदी हो और मैं जेलर। आज से सिर्फ यही एक रिश्ता होगा तुम्हारे हमारे दरमियान। कोई रियायत, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बंद कर दो दरवाजा। यस सर। क्यों दुखी होते हो शाह जी?
जेल की जिंदगी कभी कभी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। अजी मैं तो कहता हूँ सबको एक बार जेल आना चाहिए। हाँ, बड़े बड़े नेता अभिनेता एक न एक बार तो यहाँ आते ही है। 2-4 खून 10-5 डकैतियां कौन सी बड़ी बात है, सब चलता है। और फिर आपको तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं शाहजी। मुंगेरी लाल आपकी सेवा में हाजिर है 8 पहर। यहाँ के सब जेलवासी सारे माँ मचाजे लगते हैं और उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। झूठे का मुंह काला, देखो जी कोई देख तो नहीं रहा साला। खुला दरवाजे दा फट। बीड़ी, चारमीनार, पनामा, टूथपेस्ट, टूथब्रश, लाइफ बॉय, सिंथॉल, देसी ठर्रा, रम सब कुछ मिलता है चलती फिरती दुकान में। ताश दे पत्ते 555। ओ शाहजी मैं ही बकवास किए जा रहा हूँ, तो सीधे कुछ बोलो। गूंगे हो? ओ भाई कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो मैं दुकान बंद करूंगा, चलूं दूसरे का हाथ के पास। कागज मिलेगा कागज और एक कलम। शाहजी न ये पाठशाला है न सरकारी दफ्तर, फिर भी तुसी कहते हो तो कलम और कागज लेके आता हूँ। नहीं तो ये मुच्छी है ना मुच्छी, इसको उस तरह से मुंडवा दूंगा। और दुकान की बदनामी का सवाल है ना सर। लाया लाया पहली बार किसी ने कागज मांगा। ये देखिए बाजी, कोर्ट का ऑर्डर। अपनी स्टील फैक्ट्री, उससे कनेक्टेड सारी प्रॉपर्टी, ये मकान वगैरह हर चीज के लिए नीलामी का नोटिस आ गया। तो ये मकान भी? जी हाँ, अफसोस तो इसी बात का है माँ जी, ये मकान भी फैक्ट्री की जायदाद है और ये भी नीलाम हो जाएगा। मगर इस बात का जिक्र उन्होंने या प्रेम भैया ने तो कभी नहीं किया था। वो इज्जतदार लोग थे ना माँ जी, और इज्जतदार लोग अपने फटे पुराने कपड़े पलंग के नीचे छुपा कर रखते हैं। और हाँ माँ जी, मेरी और सोनू की यही इच्छा है कि आप हमारे साथ रहें। किस्मत मुझसे सब कुछ छीन सकती है मगर मेरे संस्कार नहीं छीन सकती। बेटी के घर का पानी पीकर मैं अपनी आत्मा को कर्ज के बोझ तले नहीं दबाऊंगी। ओ माँ जी, ये सब पुरानी बातें हैं, इसमें सिर्फ दुख ही दुख है। तो तुम नए जमाने के लोगों ने कौन सा सुख दिया है? मगर आप अकेले जाएंगी कहाँ? मैं अकेली कहाँ हूँ? जब तक उनके प्यार का सहारा मेरे साथ है मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। तुम जाओ बेटे, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना जाओ। तुम अकेले आए, मम्मी को साथ नहीं लाए? बोला नरेंद्र। तुम्हारी मम्मी भारत की एक बड़ी आदर्श नारी है। बेटी का कन्यादान करने के बाद उसके घर का पानी पीना भी उन्हें मंजूर नहीं। मगर इंदर, इन हालात में वो जाएंगी कहाँ? सबकी तकदीर अपने अपने साथ होती है। आज तक तो तुम तदबीर में यकीन करते रहे, आज अचानक तदबीर में कैसे यकीन करने लगे? या फिर अपने झूठे असूलों को अपनी जरूरत के मुताबिक मोड़ लेते हो? क्या बकवास करती हो? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। मैं तुम्हारी चालों को अच्छी तरह समझ रही हूँ इंदर। कौन सी चालें? मोहिनी के सरपरस्त बनकर उसके हिस्से पर कब्जा कर लिया है और मेरे डैडी को जेल भिजवा कर उनकी फैक्ट्री पर भी कब्जा किया और अब मेरी माँ को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। Shut up, you woman. ऐसी बातें करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मर्द अगर हर तरह की गुनाह करने की हिम्मत कर सकता है तो औरत भी उन गुनाहों से पर्दा हटाने की हिम्मत कर सकती है। गुनाह? मुझे यकीन हो गया है, जिस जुर्म की सजा मेरे डैडी जेल में काट रहे हैं उस जुर्म के गुनहगार तुम हो। Shut up, वरना वरना क्या क्या कर लोगे? मेरा खून करवा दोगे उसी तरह जिसने प्रेम का खून करवा दिया। यहाँ तक। इस दफा तो सिर्फ दरवाजा बंद कर रहा हूँ, फिर हिम्मत की तो तेरी जबान भी बंद कर दूंगा, समझ गई? डैडी, काश मैंने आपकी बात मान ली होती डैडी। मैं आपकी कसूरवार हूँ, मेरी वजह से एक हरा भरा घर बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने बिरंदर शाह जी के दस्तखत किए हुए कोरे कागज का कितना परफेक्ट इस्तेमाल किया। बड़ा मुंह छोड़ी बात, एक ही झटके के अंदर सब कुछ अंदर कर गए सरकार। हाँ, वही कागज काम आया। इसीलिए तो कहता हूँ कि आज की दुनिया को जीतने के लिए इंसान के सिर्फ 2 हाथ काफी नहीं, बल्कि मकड़े की तरह बहुत से हाथ होने चाहिए, तभी वो कामयाबी हासिल कर सकता है। You are right. इसीलिए मेरी कंपनी का मोनोग्राम है
मकड़ा यानी स्पाइडर एंड कंपनी। वो देखिए सरकार, आपकी कंपनी का मोनोग्राम, स्पाइडर एंड कंपनी, यानी के मकड़ा कंपनी। एमडी मरना है क्या? आपको पत्थर से ठोकर लग गई? नहीं बेटे, ठोकर पत्थर की नहीं, किस्मत की लगी है। उठिए, मेरे साथ चलिए। आइए। बैठिए। ये लीजिए बेटी। और कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? मैं अकेली ही रहती हूँ जी। अकेली? हाँ माँ जी, मैं सुहागन होकर भी विधवा हूँ और बेटे वाले होकर भी पांच हूँ। ये क्या कह रही हो बेटी? हाँ माँ जी, एक दरिंदे ने प्यार का नाटक करके मुझसे शादी की, मुझे माँ बनाया, लेकिन मेरे मांग के सिंदूर को उसने एक दौलतमंद लड़की के हाथों बेच डाला और उसे अपनी पत्नी बना लिया। उसी दरिंदे का गंदा खून एक खतरनाक मुजरिम बन गया। मैं दोनों से नफरत करती हूँ। बेटी, मेरी भी कहानी तुमसे अलग नहीं। मुझे मेरे परिवार को बर्बाद करने वाला कोई गैर नहीं, अपना ही था। माँ जी, वक्त के भंवर में फंसे हुए इंसान एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। एक टूटी हुई दीवार किसी को क्या सहारा देगी? दुखों की धूप अगर तेज हो तो एक टूटी हुई दीवार का सहारा भी काफी होता है। मगर तेरा बेटा है कहाँ? और कहाँ? अपराध की अंधी गलियों में कहीं भटक रहा होगा। चल चल कितना कालो मत चल। क्या है जरा बेटी को खराब हो गया? फट! अगर किसी ने इनकार किया तो उसको ऊपर से छेंग छोटा कर दूंगा। चलेगा चल चल चला चलेगा चल। अरे माला 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 चल तेना क्या नाटक करे लिए? चल चलेगा चल चल माला एक चलो हाथ छोड़ दे। चल चल माला ऊपर से चेन छोटा कर दूंगा। चल माला चल बात चलेगा। क्या है इसमें? कुछ नहीं भाई। क्या कुछ नहीं? क्या इसमें? क्या है इसमें? नौकरी के लिए शहर जा रहा हूँ। वहां ने रास्ते के लिए 2 रोटियां दी थी, कहा था भूख लगे तो खा लेना। बहुत खुशकिस्मत है यार, एक तो रोटियां ऊपर से माँ के हाथों की बनाई। बोल क्या कीमत लगा इन रोटियों की? रोटियां बेची नहीं जाती, बांटी जाती हैं। एक तुम रख लो, एक मैं रख लेता हूँ, भूख लगे तो खा लेना। मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया। ऐसा कमा लौटा दे। दिल खट्टा हो गया। छोड़ दे छोड़। दिल खट्टा हो गया। चले चलो चले वो बच्चे को छोड़ चल चल। तो दोस्तों आज ये चाय हम लोग शराब की तरह पियेंगे। ये चाय नहीं, वेट 69 है। एक शेर बकू बको बको बको। दवा के नाम पे कुछ भी पिला दिया होता। अगर शराब कम थी तो सोडा मिला दिया होता। अच्छा हर्ष बोलो।